सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 546 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले थैंक यू कैप्टन बेबसी एंड अनुराग फॉर ज्वाइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमन मेंबरशिप एंड अनदर थैंक्स फॉर शिव प्रसाद फॉर रीजॉइनिंग अवर मेंबरशिप। तो चलिए अब आगे एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं जूफेन और उसकी सारी टीम को दिखाया जाता है, जो कि बॉक्स में से अपनी फाइट की लॉटरी नंबर को चूज कर रहे होते हैं। तभी जूफेन को नंबर को देखने के बाद अनाउंसर बताता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लीडर जूफेन ने पिक किया है नंबर 10। तो अब इधर जूफेन के नंबर को जानने के बाद तो यानमो भी हंसते हुए कहता है कि पता नहीं आखिर वो कौन गरीब और बदनसीब होगा जिसकी की फाइट इस फ्रिकिंग मॉन्स्टर के साथ होने वाली है। अब तभी हमें 20 टीम इंसेक्ट के बंदे का सीन दिखाया जाता है, जिसका के नंबर भी 10 आया होता है। और वो ये देख करके काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अरे वाह, मेरा नंबर भी 10 आया है और लगता है कि गॉड्स का आशीर्वाद भी आज मेरे साथ है। तो गाइस, वो खुश होने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि 20 टीम इंसेक्ट का वही बड़बोला डिसाइपल होता है। और अब इस बंदे की खुशी को देख करके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ठाकुर तू तो गियो बेटे। उस बंदे की खुशी का तो अभी भी कोई ठिकाना नहीं रहता। और फिर वो जूफेन को देखते हुए अपने दांत फाड़ते हुए हंसने लगता है। और तभी हमें डीमन सोल सेक्ट के हान को भी दिखाया जाता है, जो कि उस बंदे की इस तरीके की हरकतों को देखने के बाद कहता है कि लगता है कि ये मूर्ख अपनी जान से हाथ धोने वाला है। और आखिर ऐसे किसी व्यक्ति से लड़ने पर हंसने की क्या जरूरत है। लेकिन चलो एक बार को किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर हंस भी लिया जाए, मगर ये बंदा नहीं जानता है कि उसके सामने का व्यक्ति कौन है और वो उसका क्या हाल कर सकता है। तो तभी उसका भाई हान युनफेंग भी कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहा, जो कि बीस टीमिंग सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल हुई योंग की फाइट इसके साथ हो रही है, क्योंकि शायद इस फाइट से हमें पता चल पाए कि आखिर ये मॉन्स्टर क्या कुछ कर पाने में कैपेबल है। तो अपने भाई की ये बात सुनने के बाद में फिर बाकी के दोनों भाई भी उसी फाइट की ओर देखने लगते हैं। तभी हमें साथ ही यानमो और यूमी की ओर भी दिखाया जाता है। और तभी यानमो जूफेन की टीम को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लोअर 3 सेक्टरों में भी कोई इस तरीके का अंडरडॉग होगा जिसकी की टीम यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्टर को ये फेस करने के लायक होगी। तब यानमो की बात सुन यूमी भी कहती है हालांकि सुपीरियर 3 सेक्टर में से किसी का भी गिर पाना बिल्कुल ही असंभव है, लेकिन लगता है कि हम लोग इस बार मिडिल 3 सेक्टर में से किसी न किसी एक सेक्ट को तो गिरते हुए जरूर देख पाएंगे। और जरा देखो सही 20 टीमिंग सेक्ट के इस मसल गाय की तरफ, उसके लिए तो सच में काफी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि उसे फाइट लड़ने के लिए उसकी अपोनेंट टीम का सबसे कमजोर व्यक्ति मिला है। सच में फिर तो वो काफी ज्यादा लक्की निकला। तो यानमो कहता है कि नहीं, ये उसके लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है जिसने की उस नंबर को चुन करके अपनी मौत को दावत दी है। तो यानमो की ये बात सुन करके तो यूमी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर, आखिर आप ये क्या कह रही हो। जरा देखिए, उस बच्चे और मसलेन के बीच में 6 लेयर का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि वो बच्चा बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेगा। तो यानमो कहता है कि अब तुम ज्यादा मत बोलो और सीधा इस मैच को ही देख लेना। तो अब जूफेन को यानमो का इतना ज्यादा ध्यान खींचते हुए देख करके यूमी भी कहती है कि फिर तो लगता है कि ये मैच काफी ज्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर तभी हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट की पूरी टीम और उनके सामने उनके वेनरेबल्स को दिखाया जाता है। तो वेनरेबल तो काफी ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मुझे तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी और इस बढ़ते पराक्रम को देख करके काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और तुम लोगों की इस बढ़ती पावर के साथ में हमारे लिए तो मिडिल 3 सेक्टर को भी चैलेंज करना में कुछ नहीं है, जीत सिर्फ हमारी ही होगी। तब उनको टोकते हुए जूफेन वेनेवलियन से कहता है कि सीधा सीधा पॉइंट पे आओ और बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वेनेवलियन खांसते हुए सीधा पॉइंट पे आते हुए कहते हैं मैं तुम लोगों की और भी ज्यादा प्रशंसा करना चाहता था, मगर लेकिन चूंकि स्टीवर्ट जू ने मना कर दिया है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। और मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग 20 टीमिंग सेक्ट के साथ फाइट लड़ते हुए अपने आप को होल्ड बैक करते रहो, और तुम लोग चाहो तो उन्हें उड़ा करके अरीना के बाहर फेंक सकते हो, मगर लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ज्यादा चोट मत पहुंचाना। तो अब वेनेवलियन की ये बात सुनकर तो क्विलैंग भड़कते हुए कहता है कि मगर लेकिन आखिर ऐसा क्यों। और जरा उस हुई योंग की ओर तो देखिए, आखिर वो किस तरीके से फूल करके इधर उधर अपनी हवा को फैला रहा है, और हम लोग तब से उसे सही मजा चखाने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन फिर भी अब आप चाहते हैं कि हम लोग इस सब को इजी लें और उनके साथ कुछ भी ना करें। तो वेनेवलियन कहते हैं कि इसे ही रणनीति कहते हैं, क्या तुम समझे। ये डबल ड्रैगन गैदरिंग इवैल्यूएशन के ऊपर ही बेस्ड है। अगर हम लोग उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और फिर उनका अपोनेंट मिस्टिकल हेवन सेक्ट होगा, क्योंकि उनका इतने ज्यादा घायल होने की वजह से इस बात का फायदा उठाएगा, ये हमारे लिए उनकी मदद करने जैसा होगा। इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा घृणित होना चाहिए उन सो कॉल्ड हाइपोथेटिक एंड अनग्रेटफुल
सोसाइटी सेक्ट के लिए, जो कि साला हमारी भलाई का एहसान भी नहीं मानते, इसलिए तुम्हें उनसे ज्यादा अधिक सावधान रहना चाहिए। तो फेंगली भी कहता है कि हाँ वेनरेबल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर तब वेनरेबल यान ज़ुवेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, और तुम बहुत होगी तुम्हारी दोस्ती उन लोगों के साथ में, और अगर तुम आगे भी ऐसे ही करते रहे तो इससे हमारी पोजीशन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, और क्योंकि तुम उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रतिद्वंदी के खिलाफ हो, इसलिए मैं स्पेशली तौर पर तुमसे कहता हूँ कि तुम उस बंदे के साथ में ऐसा वैसा कुछ मत कर देना और उसे सिंगल वन पीस में छोड़ देना। और वन पीस में जिंदा छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे पूरी तरीके से क्रिपल करके छोड़ दो, कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट की ही मदद करोगे। तो तब इधर ज़ुवेन उनसे कहता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, और इसके अलावा उसकी उस ताकत के साथ में हुई सियोंग से थोड़ा बहुत लड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इधर ज़ुवेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे मैचेस को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे कि सबसे पहले अरीना के चारों ओर इर्द गिर्द उसे पूरी तरीके से एक बैरियर ढक लेता है, और फिर एक एक करके फाइटर्स अपनी फाइट लड़ने के लिए उस बैरियर के अंदर आगे बढ़ते हैं स्टेज की ओर। सबसे पहले फाइट होती है हमारे की चंगलोंग की, जो कि अपनी फाइट लड़ने के लिए अरीना की ओर आगे बढ़ता है, और जबकि उसका अपोनेंट ऑलरेडी रिंग में खड़ा होता है, मगर की चंगलोंग को देख करके ही उसका अपोनेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है, और अपने से इतने ज्यादा पावरफुल व्यक्ति को देखने के बाद में उसके शरीर से तो जोरों से पसीने छूटने लगते हैं। की चंगलोंग के सामने वो अपने आप को मूव भी नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपने एल्डर से कहता है कि एल्डर मैं इसके सामने मेरी हार तो बिल्कुल निश्चित है, तो इससे तो अच्छा इससे लड़ने से बढ़िया मैं अपनी हार ही मान लेता हूँ। तो उस बंदे की ये बात सुनकर तो एल्डर चिढ़ते हुए कहते हैं कि बकवास बंद करो, और क्या तुम्हें पता है कि जीतने वाले को यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों को 1, और जबकि फाइट लड़कर हारने पर हमें 0 मिलेंगे। अगर इस तरीके से तुम पहले ही हार मान लेते हो तो हमें -2 मिलेंगे, इसलिए अगर तुम पहले ही हार मान लोगे और हमारे पॉइंट्स माइनस में चले जाएंगे तो ऐसा करके तो तुम हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर डालोगे। तो अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद तो बंदा घबराते हुए कहता है कि ये साली डबल ड्रैगन गैदरिंग तो हमें हार भी नहीं मानने देगी, ये सभी लोग बस हमें सीधा सीधा मरते हुए देखना चाहते हैं। तो अब इसी के साथ में हमें उन लोगों के ऊपर रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों से और सभी लोगों से कहते हैं कि फर्स्ट फाइट को शुरू किया जाए। तो अब इसी के साथ में की चंगलोंग उस बंदे की ओर आगे बढ़ने लगता है, अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देख करके वो बंदा तो की चंगलोंग के सामने अपने हाथ पैर दोनों जोड़ लेता है। तो उसे ऐसा करता हुआ देख करके की चंगलोंग उससे कहता है कि सचमुच तुम्हारे पास महानता को पहचानने के लिए एक काफी अच्छी आंखें हैं, इसलिए तुम्हारे इस असाधारण निर्णय को देख करके मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो कहते ही की चंगलोंग दूर से अपने हाथ को हल्का सा झटकता है, तभी उसके हाथ झटकने के उस प्रेशर के साथ में ही वो दूसरा बंदा सीधा उड़ता हुआ अरीना के बाहर नीचे जाकर के गिरता है, और वो भी बिना किसी इंजरी के। तो होते हुए देख करके तो वो बंदा भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। रेफरी एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि फर्स्ट फाइट को जीता है डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने। तभी वो बंदा तो अपने घुटनों पर आते हुए की चंगलोंग से कहता है कि मुझ पर इस तरीके से दया दिखाने का आपका बेहद बेहद शुक्रिया जो कि आपने मुझे किल नहीं किया। जिसके बाद इसी के साथ में सेकंड फाइट की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे की चंगलोंग जीतने के बाद अरीना से नीचे उतरता है और सेकंड फाइट के लिए यूलिंग आगे बढ़ती है। और अब क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट का प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा होता है, इसलिए यूलिंग और की चंगलोंग दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और फिर यूलिंग के आगे उसकी अगली फाइट के लिए उसका अपोनेंट आता है। एल्डर सेकंड फाइट को स्टार्ट करने के लिए अनाउंस करते हैं, मगर तभी यूलिंग का अपोनेंट यूलिंग के सामने अपने घुटने टेक देता है, नीचे जमीन पर अपना सिर पीटते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए और प्लीज मुझे मत मारिए। इधर ये सब होते हुए देख करके तो बाकी की सभी ऑडियंस तो जोर जोर से हंसने लगती है, जबकि वो एल्डर अपने मन में कहते हैं कि यहाँ तो सच में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रही है। तभी इधर हमें यूलिंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए उस बंदे से कहती है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस चीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ जब एक आदमी को पता चलता है कि उसकी असली जगह कहाँ है, इसलिए चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम्हें जीने का एक मौका देती हूँ। तो कहते हुए यूलिंग उस बंदे को हल्की सी किक मारते हुए अरीना से बाहर फेंक देती है, जबकि वो बंदा भी ये देखते हुए खुश होते हुए नीचे गिरता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हुर्रे मैं बच गया। तो अब इधर अपने डिसाइपल्स को ऐसा करते हुए देख करके तो उनके एल्डर को तो एक झटका लगता है, जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगता है। इसे देख करके तो हुई जिंग अपने मास्टर के लिए परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां तो ये सब होते हुए देख करके जोर जोर से हंसने लगती हैं, मगर उनके एल्डर को इसमें ज्यादा कुछ ठीक नहीं लगता और वो अपने मन में कहते हैं यहाँ जरूर ही कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। फिर तभी सब की चीज के बारे में सोचते हुए उन्हें एक शौक लगता है और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो एक डीमन स्कैमिंग सेक्ट का प्लान है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी इजीली अपनी फाइट को जीत जाएं। तो गाइस मिस्टिकल हेवन सेक्ट के मास्टर के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अब अगर इस चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
भूलना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं हम लोग किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।